मेरी प्यारी फैमिली को मानसी हिंदी का प्रणाम। साथियों, आज जो मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो गुजरात से जुड़ी हुई है। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुजरात के गिर के जंगलों के पास एक छोटा गांव था, कुंभारियां। घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरे इस गांव में जीवन शांत और धीमा था, लेकिन कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। गायें और बकरियां लापता हो रही थीं। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में उन्होंने आसमान में चमकती नीली रोशनी देखी थी। गांव के लोग इसे देवी का गुस्सा कह रहे थे। पुजारी ने मंदिर में विशेष पूजा कराई, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन गांव में एक युवती आई। वह एकदम अलग थी। गोरी, चमकदार त्वचा, लंबा कद और बड़ी बड़ी गहरी आंखें। उसने खुद को आलिया बताया। वह कहने लगी कि वह शहर से आई है और गांव के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता देखने आई है। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। आलिया जल्दी ही सबकी चहेती बन गई। वह मंदिरों में दर्शन करती, बच्चों के साथ खेलती और हर किसी से मीठी बातें करती। लेकिन कुछ लोगों को वह अजीब लगती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, इसका चाल चलन हम जैसा नहीं है, कुछ तो छिपा हुआ है। आलिया अक्सर रात में गांव के बाहर जंगल की ओर निकल जाती। लोग कहते थे कि उन्होंने उसे घने पेड़ों के पास किसी को बुलाते हुए देखा था। फिर अचानक गांव के कुछ लोग लापता होने लगे। पहले एक गडरिया, फिर एक लकड़हारा। दोनों के बारे में आखिरी बात यह थी कि उन्हें आलिया के साथ जंगल की ओर जाते हुए देखा गया था। गांव में डर फैलने लगा, लेकिन आलिया के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। एक रात रामू, जो गांव का एक साधारण किसान था, आलिया का पीछा करने लगा। वह उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहां एक पुराना खंडहर था। वहां का माहौल ठंडा और डरावना था। उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो। उस रात पूरा गांव सो रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। रामू ने आलिया को गांव के बाहर जाते हुए देखा। वह चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। आलिया जंगल के अंदर पुराने खंडहर की ओर जा रही थी। खंडहर के पास पहुंचकर रामू ने खुद को छिपा लिया। उसने देखा कि आलिया के साथ एक और आदमी था, मोहन, जो गांव का गडरिया था। मोहन का चेहरा किसी सम्मोहन में डूबा हुआ था, जैसे वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी ताकत के वश में चल रहा हो। खंडहर के भीतर का दृश्य अजीब और डरावना था। वहां जमीन पर एक बड़ा गोल दायरा बना हुआ था, जो किसी काले तरल पदार्थ से भरा हुआ लग रहा था। वह तरल स्थिर नहीं था, बल्कि हल्की हल्की लहरें मार रहा था, जैसे वह जीवित हो। आलिया ने मोहन को उस काले घेरे के पास खड़ा कर दिया और खुद पीछे हट गई। उसने अपनी बाहें उठाईं और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रामू का दिल दहल गया। आलिया की चमचमाती सफेद त्वचा अचानक फटने लगी। उसकी मानव जैसी त्वचा नीचे गिरने लगी, जैसे पुराने कपड़े उतारे जा रहे हों। उसके नीचे एक अजीब धातु जैसा शरीर नजर आया। उसका शरीर चमकदार चांदी की तरह था और उसकी आंखें अब काली गहराई में बदल चुकी थीं, जिनमें से नीली रोशनी चमक रही थी। मोहन अभी भी सम्मोहित सा खड़ा था। आलिया ने उसकी ओर देखा और उसने बिना किसी प्रतिरोध के उस काले तरल के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, तरल ने उसे खींचना शुरू कर दिया। मोहन का शरीर धीरे धीरे उसमें डूबने लगा। रामू ने देखा कि मोहन डूबते वक्त मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तरल के अंदर से एक हल्की सी भनभनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे वह कुछ चूस रहा हो। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसने समझ लिया कि आलिया कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अजनबी प्राणी थी, जो गांव वालों को अपने शिकार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। वह इतना डर गया कि पीछे हटते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर के गिरने की आवाज खंडहर में गूंज गई। आलिया का सिर तुरंत उसकी दिशा में मुड़ा। उसकी काली चमचमाती आंखें रामू को देख रही थीं। वह धीमी गति से उसके पास चलने लगी। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन आलिया अपने असली रूप में एक साधारण इंसान से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी शिकारी की तरह थीं। रामू भागते भागते जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह पसीने में तरबतर था और हर कदम पर उसे लग रहा था कि आलिया उसे पकड़ लेगी। अचानक आलिया के पैर रुक गए। उसने पीछा करना बंद कर दिया। वह जंगल के अंधेरे में गायब हो गई।
रामू को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने बिना रुके गांव की ओर दौड़ना जारी रखा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने जोर जोर से चिल्लाकर सबको जगाया। आलिया कोई इंसान नहीं है, उसने मोहन को मार दिया, वह एक राक्षस है। गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन रामू जानता था कि उसने जो देखा वह सच था। सुबह जब गांव वाले खंडहर पर गए तो वहां कुछ भी नहीं मिला, ना आलिया, ना मोहन और ना वह काला तरल। लेकिन जमीन पर कुछ निशान ऐसे थे जो बताते थे कि वहां कुछ अजीब जरूर हुआ था। रामू जानता था कि आलिया कहीं गई नहीं थी, वह अभी भी आसपास थी, इंतजार कर रही थी।